हे गाइस, राधे राधे। आई होप आप हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। हेल्दी और स्वस्थ वैसे दोनों चीज़ होते हैं। जिसको समझ आ जाए हेल्दी तो उसके लिए हेल्दी सही है, जिसको स्वस्थ समझ आ जाए स्वस्थ सही है। अभी तक हम उठे नहीं हैं, 7 बज के। अब उठूँगी मैं। और देव भी नहीं गया स्कूल। देव की तबीयत, उसको चोट लगी थी, कल स्कूल से आया था और तनिष कह रही थी कि मम्मा मुझे ठीक फील नहीं हो रहा, मैं भी नहीं जाऊँगी मॉर्निंग में। और सेजल की थी ही तबीयत ख़राब, उसको बैक एक हुआ था, उसके डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा लग रहा है मुझे, क्योंकि उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और आज थर्सडे है, मेरा फास्ट भी है, तो आज तो उठना तो चाहिए था मुझको जल्दी, लेकिन नहीं उठ पाई। अब उठूँगी, फटाफट नहाऊँगी, काम करूँगी, उसके बाद केले के पेड़ में जल देने भी जाना है मुझको। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, सुबह की शुरुआत हमारी झाड़ू से होती है, क्योंकि पहले घर की साफ़ सफाई, उसके बाद ही नहाना धोना होगा। इसलिए पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद फिर नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर केले के वृक्ष में जल देने जाना है, क्योंकि फास्ट है आज। थर्सडे के फास्ट में केला अत्यंत पूजनीय होता है। केले का पेड़ जो होता है, सबको उसकी पूजा करनी चाहिए वीरवार वाले दिन। उस दिन श्री हरि हैं जो प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद हमें धन धान्य सभी चीज़ की प्राप्ति होती है। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है। हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला। मोसा तो नो नेवर। सो गाइस, हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आग लगा के गई थी पहले, पता है, यहाँ पे बहुत कबाड़ा था। तो गाइस, यहाँ पर केले के पेड़ के सामने अब मम्मा जो तो लाएंगे, क्योंकि आज भगवान श्री हरि का व्रत रखा है। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद पूजा संपन्न होने के बाद। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? मुझसे इतना तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगती हेलो गाइस, राधे राधे। मैं भी देख रही थी आज नहीं बिग बॉस की क्लिप में भी क्या सामने आया कि विशाल को एक थप्पड़ जड़ा अरमान मलिक ने। उसको बोलता तू बड़ा दूध का धुला हुआ है। तो अरमान मलिक कौन सा दूध का धुला हुआ है? वो खुद भी दूध का धुला हुआ नहीं, लेकिन वो खुद को दूध का धुला हुआ समझ रहा है। उसने एक गलतफहमी पाल ली है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ की थोड़ी सी तारीफ़ कर दी थी कि भाभी है जो सुंदर लगती है। क्या हम लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा लेते हैं, सबके लिए ही है कि हम किसी को नहीं पसंद करते हैं ना, उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगा के और उसको हम फंसा देते हैं। ऐसे विशाल के साथ हुआ है। विशाल शायद उनको डर लग रहा होगा अरमान मलिक को कि शायद ये ना बिग बॉस में जीत जाए, तो इसीलिए उसकी इमेज ख़राब करने के लिए उन्होंने उसके करैक्टर पे ही उंगली उठा दी, उसकी परवरिश पे उंगली उठा दी। ऐसे किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। वो बच्चा है, अभी एज भी उसकी कम है। अरमान मलिक को खुद को देखना चाहिए कि वो कितना दूध का धुला हुआ है। एक सिर्फ उसकी वाइफ की, वो भी थोड़ी सी आग पायल ने लगाई है। पायल ने, क्योंकि पायल बाहर थी, पायल ने बाहर देखा होगा कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, क्लिप में था। और मुझे नहीं भाभी अच्छी लगती है, बस यही टेंशन है मेरी, और गलत वे में नहीं, अच्छे वे में, ऐसा बोला। लेकिन वो कहता कि नहीं, तेरी परवरिश ऐसी है, तेरा ये ऐसा वो ऐसा। तो तेरी मम्मी ने तेरे को कौन सी अच्छी परवरिश दे रखी बेटा? एक से की, उससे भी ये भी नहीं कि भी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज में थोड़ा हो सकता है कि पेरेंट्स की पसंद थी, मैं नहीं जानता था लड़की को कैसी है, ऐसी ऐसे 100 मतलब एक्सक्यूज निकाल देते, 100 कमी निकाल देते हैं लड़की के अंदर या लड़के के अंदर अरेंज मैरिज में। बट उसने तो खुद लव मैरिज की थी पायल के साथ। अब पायल से नहीं उसको प्यार हुआ, कमाल की बात है। फिर उसको दूसरी से प्यार नहीं हो गया, साला पता नहीं क्या हो गया, कैसे बढ़ता फिरता प्यार। आज उससे है, पायल से था, फिर कृतिका से हो गया 7 दिन के अंदर, क्योंकि वो सुंदर लगी। अब कोई और उसको अच्छी लगेगी तो उससे प्यार हो जाएगा। वो दोनों बेचारी, अभी तो 4 बच्चे हैं, मेरे को लग रहा है कि फौज करने वाला है। उसके
उसके अंदर संस्कार अच्छे थे तो उसको अगर जो अरमान मलिक के अंदर अच्छे संस्कार होते और विशाल के गंदे संस्कार थे तो उसके अच्छे संस्कार नहीं दिखते कि उसने ऐसा बोला, तो उसको समझदारी थी कि हाँ भाई चलो तारीफ़ की है उसने, ये भी कहा मैंने गुड वे में बोला है, तो उसको अगर जो बुरा भी लगता तो मैं ये बोलता कि भाई तो ये बच्चा है, ठीक है, तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मतलब इतनी डांट पड़वा दी। और ऐसे ही बिग बॉस है, बिग बॉस भी हैंडल करना नहीं आ रहा है। अनिल कपूर जी सॉरी, पता नहीं किस हिसाब से हैंडल कर रहे हो, उसको लताड़े जा रहे हैं। या चलो घर वाले तो घर के अंदर है, लेकिन जो अनिल कपूर जी हैं जो होस्ट कर रहे हैं उनको तो दिखता है, बार बार क्लिप दिखाई जा रही है, सारी जनता को पता है कि हाँ भी उसने सिर्फ इतना बोला था, लेकिन नहीं, उसको बेचारे को इतना टॉर्चर कर दिया, बच्चे को इतना टॉर्चर कर दिया, वो रो रहा था। गलत चीज़ है ये। तो मैं यही कहूँगी कि किसी के ऊपर पहली बात तो हाथ उठाना नहीं चाहिए, और दूसरी बात मैच्योरिटी अरमान मलिक के अंदर तब होती है, उसको अच्छे से समझाता कि बेटा चलो गलती होगी, ये थोड़ी ना कि एक गलती होगी उसके चल मुँह से, गलती भी क्या है, किसी की तारीफ़ करना कोई गलती नहीं है, मेरे हिसाब से कोई गुनाह नहीं है। और दूसरों को बोलते हैं, वो शिवानी को ले लो, शिवानी को बोलते हैं कि गंवार है, वो बेचारी गार्डन में बैठ के खाना खाने लगी तो उसको कहते हैं गंवार है। मतलब सबसे इंटेलिजेंट, सबसे संस्कारी, सारी मतलब क्वालिटी है जो अरमान मलिक की फैमिली में। बाकी जितने भी हैं जो बिग बॉस के घर में रहते हैं सब गंवार, सबके अंदर संस्कार नहीं है, मतलब सब मतलब ऐसे कोई मच्छर है, किसी को कुछ कभी किसी को कुछ बोलते रहते। खुद को भी देखो भाई, खुद के ऊपर भी उंगली उठानी, इसीलिए हम बोलते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ है, इसलिए हम किसी को गलत ना कहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। और दूसरे के ऊपर वायलेंस, आज उसने थप्पड़ मारा, कल को शेर को समझ से टकरेगा तो अरमान के कान के नीचे भी कोई ना कोई लगाएगा जरूर। राधे राधे।